यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह की रचना कर दी, यानी उन्हें युद्ध की योजना बना ली। उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया, उसी ओर कर दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडी पर चढ़ाकर 2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह से छोड़े, यानी चलाए, जो उनके चरणों में जाकर गिरे, यानी उन्होंने वंदना की उनकी। अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देख भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उसी समय अद्भुत रण कौशल यानी अपनी वीरता का परिचय दिया। रण युद्ध स्थल में कैसे अच्छे से प्रदर्शन किया जाता है इसका परिचय उन्होंने दिया। पहले तो उसके कर्ण पर हमला करके बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य को बुरी गत यानी बुरी हालत होते देख अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दिया, यानी उनको भाग जाने का मौका दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए, वहां से भाग गए। उनके बाहर चले जाने पर अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, उनका नंबर आया और वह भी हार गए। 5 महारथी जब इस भांति परास्त हो गई, फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर यानी इधर उधर कर दिया, खत्म कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। 5 महारथी द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयास करने पर भी रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौटना चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर चली गई। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गाय छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का जो यश है वो वीरता का श्रेय है तुम्ही को ही मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार बनाकर नगर में प्रवेश करना। हार पहनकर रास्ते में अर्जुन ने फिर से ब्रह्मला का वेश धारण कर लिया, जो उन्होंने स्त्री का वेश धारण किया हुआ था, और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर, जहाँ वो खुद बैठे हुए थे, और कुछ सारथी के स्थान पर बैठ गए। यानी वो जो उन्होंने जो कुछ भी किया था उसका सारा श्रेय है उत्तर को ही देना चाहते थे। उन्होंने विराटनगर के और कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।